हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आहार संभवं वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः। अच्छा स्वास्थ्य और रोग दोनों ही आहार के अधीन हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हितकर आहार के चयन के साथ साथ आहार उचित प्रकार से ग्रहण करना भी ज़रूरी है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। किस प्रकार का आहार लेना है, किस तरह से ग्रहण करना है, इन सभी नियमों को आयुर्वेद में आहार विधि विधान के रूप में वर्णित किया गया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग आहार चयन पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन उसी आहार का सेवन किस प्रकार से करना है इस पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन करने का पहला नियम। पहला नियम है उष्णम अश्नीयात, जिसका अर्थ है उष्ण आहार का सेवन। ताज़ा और गर्म भोजन करने से भोजन में स्वाद ज्ञात होता है, अग्नि तीव्र होती है, शीघ्र भोजन का पचन एवं वायु का अनुलोमन होता है। साथ ही उष्ण भोजन सेवन से कफ दोष का भी शमन होता है। आहार विधि विधान का दूसरा नियम है स्निग्धम अश्नीयात, यानी स्निग्ध आहार सेवन। स्निग्ध आहार का अर्थ है ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करे, जैसे घी, दही, दूध, मक्खन। पर केवल वही स्निग्ध आहार स्वास्थ्य के लिए हितकर है जिनमें हेल्दी फैट्स हैं। आहार में स्निग्धता होने से अन्न में स्वाद उत्पन्न होता है, अग्नि तीव्र होती है और आहार का पाक शीघ्र हो जाता है। शरीरम उपचिनोति दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, यानी शरीर की वृद्धि होती है और इंद्रियां दृढ़ होती है। स्निग्ध भोजन बला अभिवृद्धि और वर्ण प्रसादम का कार्य भी करता है, यानी शारीरिक बल की वृद्धि और त्वचा वर्ण यानी स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है। भोजन ग्रहण करने का तीसरा नियम है मात्रावत अश्नीयात, यानी मात्रा पूर्वक प्रॉपर क्वांटिटी में भोजन ग्रहण करना। इस प्रकार किया भोजन त्रिदोषों को प्रकोपित नहीं करता और आयु को बढ़ाता है। उचित मात्रा में किए भोजन के संदर्भ में कहा गया है सुखम गुदम अनुपरियेति, यानी ग्रहण किया हुआ आहार ठीक प्रकार से पचता है और अवशिष्ट भाग मल के रूप में बिना किसी कष्ट के गुद मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। न च उष्माणम उपहंति, यानी अग्नि को नष्ट नहीं करता, और अव्यथम च परिपाकम इति, यानी आहार बिना किसी उपद्रव के आसानी से पच जाता है। आहार सेवन का अगला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है जीर्णम अश्नीयात, यानी जीर्ण होने पर भोजन करना। यदि पूर्व में खाए हुए भोजन का पाक नहीं हुआ है और पुनः भोजन किया जाए तो पूर्व में खाए हुए आहार का अपरिपक्व रस बाद में खाए हुए आहार रस से मिश्रित होकर सभी दोषों को प्रकोपित करता है। आहार विधि विधान में अगला नियम है वीर्य अविरुद्धम अश्नीयात, यानी ऐसे 2 या उससे अधिक भोज्य पदार्थों का सेवन जो साथ में शरीर पर अहितकर प्रभाव नहीं डालते, जैसे दाल में नमक, दूध और मिश्री, दही और मिश्री, दही और आंवला। इसके विपरीत खट्टे फल और दूध से निर्मित शेक या स्मूदीज, नमकीन और दूध का एक साथ सेवन या अत्यधिक गर्म जल और शहद का एक साथ सेवन, यह सभी वीर्य विरुद्ध हैं और इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम अश्नीयात, इष्ट देश और इष्ट उपकरण युक्त भोजन करना। इष्ट देश का अर्थ है मन के अनुकूल स्थान। मन के अनुकूल भोजन सामग्री इष्ट उपकरण के अंतर्गत आते हैं, यानी उचित भोजन पात्रों का उपयोग करना। इस प्रकार भोजन करने से मानसिक विकार नहीं होते तथा आहार सेवन करते समय
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, उद्वेग आदि मनोविघात भावों का ग्रहण नहीं होता। इसके पश्चात आता है न अतिद्रुतम अश्नीयात्, यानी भोजन बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। अति शीघ्रता से भोजन करने से अप्रतिष्ठानम, उचित रूप से आहार, अमाशय आदि अपने स्थान में नहीं ठहरता और भोजन के पाचन में रुकावट आती है। सद्गुण्यात्, यानी जल्दी जल्दी भोजन के सेवन से यदि भोजन में कोई दोष है, कुछ असेवनीय द्रव्य जैसे कंकर है, तो उनका पता नहीं चल पाता और ना ही भोजन के गुणों की ठीक प्रकार से प्राप्ति होती है। अतः अति शीघ्रता से आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगला नियम है न अति विलंबितम अश्नीयात्। इसका अर्थ है आहार अधिक धीरे धीरे नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक धीरे भोजन करने से तृप्ति नहीं होती, अधिक मात्रा में आहार सेवन होता है, आहार शीतल हो जाता है और आहार पाक ठीक से नहीं हो पाता। और अंत में है अजल्पन अहसन तन्मना भुंजीतः। भोजन करते समय बोलना और हंसना, इस प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए और मन लगाकर भोजन करना चाहिए। भोजन के हित अहित, लाभ हानि को जानकर ही आहार सेवन करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।